फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर के अग्रवाल, डायरेक्टर अग्रवाल कॉमर्स करियर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीख लिया है और आप लोगों ने भी ट्रायल बैलेंस लगभग हर मेथड से अच्छे से कर लिया है। तो आपने ट्रायल बैलेंस टैली कराना भी सीख लिया होगा, और जब आपने ट्रायल बैलेंस टैली कराना सीख ही लिया है तो अब ये जानने की बारी आ गई है कि क्या एक टैली ट्रायल बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या एक टैली ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है या नहीं, हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि ट्रायल बैलेंस मिल गया तो सारे एरर्स खत्म हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? उसके पीछे रीजन है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के मिल जाने के बावजूद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सरवाइव कर रहे होते हैं, और हमें दोस्तों उन एरर्स को जानना है कि वो कौन कौन से एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के मिल जाने के बावजूद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद होते हैं। यानी उन एरर्स के बारे में अब हम लोगों का जो सीगमेंट यहाँ से शुरू होगा ना, वो अब सीगमेंट शुरू होने जा रहा है रेक्टिफिकेशन सीगमेंट, और हम लोग जानेंगे एरर्स के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस क्वेश्चन के रूप में आप इस स्टेटमेंट को भी ले सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, डिस्कस। यहां हमने आपको टाइटल दिया है नो हाउ अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। तो यहां पे समझाना आपको ये है कि आप इसे एक क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं, आप एक टॉपिक के रूप में भी ले सकते हैं, एज द केस में बी। तो आइए जाने कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी कैसे। The above statement is absolutely true, एकदम से सही है ये स्टेटमेंट। उसके पीछे रीजन क्या है? The reason is that even in an agreed trial balance there may be several errors remain undetected and unlocated। मैंने आपसे ये बात कही कि कुछ एरर्स ऐसे हो सकते हैं, सेवरल एरर्स हो सकते हैं जो अनडिटेक्टेड हो सकते हैं और अनलोकेटेड हो सकते हैं। Following are the list of such errors which remain undetected even though the trial balance is tallied। तो वो एरर्स कौन कौन सी हैं, गलतियां कौन कौन सी हैं? एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ये हेड आ गया कि कौन कौन से एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। उसमें सबसे पहला है आपका एरर ऑफ ओमिशन। ओके, एरर ऑफ ओमिशन कहने का मतलब यहां पर है कि छूट जाना। ओमिशन मतलब छूट जाना, कंप्लीट ओमिशन। इफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड ऑल टुगेदर, लिखा ही नहीं गया, 10-20 ट्रांजेक्शन लिखे गए, 1-2 ट्रांजेक्शन छूट ही गया, लिखे ही नहीं उसको। ठीक है, ऑल टुगेदर फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट मीन जर्नल। इट विल नॉट डिस्टर्ब द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीजन कि ना तो डेबिट में अमाउंट लिखी गई ना क्रेडिट में लिखा गया, तो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होगा। इफ अ सम ऑफ ₹100 पेड टू एक्स, 100 रुपये आपने एक्स को दिए, इज नॉट रिकॉर्डेड ईदर इन द कैश बुक, ना तो आपने उसे कैश बुक में लिखा, और इन द अकाउंट ऑफ एक्स, और ना ही आपने उसे एक्स के अकाउंट में डेबिट में लिखा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? ट्रायल बैलेंस इस एरर की वजह से भी प्रभावित रहेगा, ट्रायल बैलेंस टैली करता रहेगा। ओनली द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल फॉल शॉर्ट बाय 100, ना कि 3100। ये थोड़ी सी मिस्टेक है। 100 से डेबिट भी सॉर्ट करेगा, 100 से क्रेडिट भी सॉर्ट करेगा, बट द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स विल शो नो डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड टोटल इस एरर के बावजूद भी मिलता रहेगा। तो यानी कि एक कंक्लूजन ड्रॉ होती है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, और इसे आपको मैं एग्जाम्पल से भी सारे एरर्स को समझाऊंगा, घबराइएगा मत। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन जारी है यहाँ पे, और इस पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे एक ट्रायल बैलेंस इससे अप्रभावित रहेगा। ओके, दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर्स अराइज बिकॉज ऑफ एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इनकरेक्ट एप्लीकेशन से होता है। उदाहरण के लिए, फेल्यूर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। The existence of this type of error is not disclosed by the trial balance। अब ये भी बात आपको समझानी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बीइंग डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। हमने
मशीन खरीदी थी, उसके इंस्टॉलेशन में मजदूरी दी है, तो उसे हम लोगों ने लिखा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट सही है। एंट्री में डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, लेजर पोस्टिंग में डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन ये गलती है। कैसी गलती है? इस तरह की गलती को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इस एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होगा। अब आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? मान लिया जाए कि आपका कपड़े का बिजनेस है और आपने खरीदा फर्नीचर। आपने एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन ये अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? रीज़न ये है कि आपने खरीदा था फर्नीचर, वो गुड्स नहीं था। गुड्स के परचेज के लिए लिखते हैं हम लोग परचेजेज, और यहाँ जो मजदूरी दी गई मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इसे वेजेज में डेबिट किया गया, रिकॉर्ड किया गया, पोस्ट किया गया, जो भी। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया गया, और वहाँ हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसे परचेजेज लिखा तो रेवेन्यू कर दिया गया। यानी कि जब कैपिटल और रेवेन्यू में बाइफर्केशन में गलती कर दें तो वो एरर है, और इस एरर को, एरर ऑफ प्रिंसिपल को ट्रायल बैलेंस कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता। रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग की आपने मरम्मत कराई, थोड़ी बहुत छूट-पुट, वियर टियर, उसकी रिपेयरिंग कराई आपने, तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे डेबिट किया बिल्डिंग अकाउंट में। गलत है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तीसरा एरर है कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? दीज एरर्स आर ग्रुप ऑफ एरर्स। एक अकेला एरर नहीं होता, एक से अधिक एरर होंगे, और 2 एरर होंगे कम से कम ऐसे जो एक दूसरे के प्रभाव को दूर कर देंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए, आप हमारे क्रेडिटर थे, तो हमने आपको डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है। आपके अकाउंट में वो डेबिट में लिखा जाएगा, लेजर में, कैश के अकाउंट में मेरे यहाँ क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जब मैं आपका लेजर बनाऊंगा तो आपके लेजर अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन हमने किया क्या कि मैंने आपको कैश दिया, कैश बुक में ठीक लिखा है, लेकिन आपके अकाउंट में डेबिट करने के बजाय हमने क्रेडिट कर दिया है। अब किसी ने मेरे को 1000 रुपये दिए, मैंने कैश बुक में ठीक लिखा, रिसिप्ट साइड, समझ रहे होंगे। अब वहाँ से रिसिप्ट साइड से पोस्टिंग कहाँ होती? उस बंदे के क्रेडिट में जिसने मेरे को 1000 रुपये दिए। मैंने क्रेडिट में ना लिख करके उसके डेबिट में लिख दिया, ये भी गलती है। तो यानी कि एक से अधिक गलती ऐसी हो जाए जो एक दूसरे के प्रभाव को दूर कर दे, ये दोनों गलतियाँ ऐसी हुई हैं कि इससे ट्रायल बैलेंस ट्रेस नहीं कर पाएगा। ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। यही है। तो अब इसको जरा देखिए। कंपनसेटिंग एरर, दीज एरर्स आर अ ग्रुप ऑफ एरर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस। दीज एरर्स आर अ न्यूट्रलाइजिंग नेचर, नलीफाई कर देता है। दैट इज वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर और बाय एरर्स ऑफ एन अपोजिट नेचर। उदाहरण के लिए, एन एक्स्ट्रा डेबिट इन सैलरी अकाउंट फॉर ₹100 may be compensated by an extra credit of ₹100 in सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 100 रुपये एक्स्ट्रा आप क्रेडिट कर दिए और सैलरी अकाउंट में 100 रुपये एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए, तो 100 रुपये डेबिट में गया, 100 रुपये क्रेडिट में गया। दोनों गलती एक दूसरे को नलीफाई कर दी, ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो 3 तरह के एरर्स हम लोगों ने डिस्कस किए अभी अभी। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी होगी, आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। अभी थ्योरेटिकली बात हो रही है सिर्फ, और समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला था कि आपने कंप्लीट जर्नल किया ही नहीं तो लेजर कैसे होगा? कोई एक ट्रांजैक्शन छूट गया, 2 ट्रांजैक्शन छूट गया, कंप्लीट ओमिशन, कहीं लिखा ही नहीं गया। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। दूसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस उससे प्रभावित नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तीसरा, कंपनसेटिंग एरर यानी ग्रुप ऑफ एरर्स जो कि नलीफाई कर देता है एक दूसरे के इम्पैक्ट को, तो इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। नंबर 4, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जरा सोचिए, आपने मुझे दिए
1,000 रुपये, ठीक है जी, और मैंने उसे लिखा आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और कैश में भी लिखा 10,000 रुपये, कैश दिया है आपने 1,000 रुपये, गलती से 1 जीरो बढ़ गया लिखते समय, तो कैश के रिसिप्ट साइड में 10,000 रुपये आ गए और वहाँ से लेजर पोस्टिंग हुई तो आपके अकाउंट में भी 10,000 चले गए। नतीजा डेबिट भी 10,000, क्रेडिट भी 10,000, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। यही है रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। गलत रकम से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल कर लिया जाए। इफ ए ट्रांजेक्शन इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इज सब्सिक्वेंटली कैरिड थ्रू द लेजर्स, it will not cause disagreement in the trial balance. For example, if a stationery purchase for cash 175 is recorded in cash book as 751, कैश बुक में 751 लिखा गया, खरीदे थे आप 175 का ही, एंड पोस्टेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन लेजर एज 7, फिर 3 आ गया यहाँ पे, 3 यहाँ नहीं होगा, 751, द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल अग्री, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम जर्नल ही गलत अमाउंट से कर लें तो लेजर भी गलत अमाउंट से दोनों जगह होगा और ट्रायल बैलेंस पर इसका असर नहीं आएगा। ये 4 पॉइंट हुए। 4th पॉइंट, 5th वन, recording both aspects of transaction more than once in the books of account, the trial balance will agree if both aspects of a transaction are recorded twice in the books of original entry. For example, if credit purchases of rupees 74,000 from Tata Chemicals Limited is entered in purchases day book twice, 2 बार लिखा जाए, एक ही लेन देन को 2 बार, और पोस्टिंग भी हुई, the error will not cause a disagreement in the total of the trial balance. कारण कि पोस्टिंग भी 2 बार होगी। परचेजेस बुक को आपको मैंने बताया कि ए से खरीदा, अब उसको 2 बार लिख दिया गलती से, एक बार तो लिखा ही सही, दूसरी बार भी गलती से लिख दिया, पोस्टिंग भी 2 बार होगी उससे, तो 2 बार डेबिट भी हुआ परचेज, 2 बार क्रेडिट भी हुआ, पार्टी सप्लायर, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। नंबर 6, एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन on the correct side of a wrong account. If transaction is recorded on the correct side of wrong account, it will not cause a disagreement in trial balance. For example, उदाहरण के लिए, if 500 cash paid to Ram is wrongly debited to Raman, सिंपल बात है, राम को आपने 500 रुपये दिया है, कैश बुक में ठीक लिखा 500 क्रेडिट में, राम के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन रावण के अकाउंट में आपने डेबिट लिख दिया, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक ही चीज़ जस्टिफाई करता है कि जितना अमाउंट डेबिट में लिखे हो उतना अमाउंट आप क्रेडिट में लिखा है आपने या नहीं, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये 6 प्रकार के एरर थे जिसमें कि ये रॉन्ग पोस्टिंग की बात थी। हम लोग अब इसको डिटेल में जानेंगे। ओके, आइए डिटेल में जानते हैं कि कैसे किन किन बातों को हम लोगों ने समझना है। ओके, सबसे पहली बात थी हमारी, एरर्स जो थे वो कौन कौन एरर्स थे जो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करते। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसका एक समरी तैयार करें हम लोग। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ trial balance. Errors which do not affect the agreement of trial balance. इसे हम लोग अब सम अप करेंगे। सम अप करेंगे मतलब कौन कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करते। ओके, एरर्स which do not affect the agreement of trial balance. इसमें सबसे पहला है छह बातें हुई थी अभी तक, उन 6 बातों को हमें अभी समझना है, सबके साथ 6 के 6 बातों को समझना है। सबसे पहला, एरर्स ऑफ
कंप्लीट ओमिशन, पूरी तरह से छूट जाना, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आया था आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धि, ये भी ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, दो बातें हुई। तीसरी बात, एरर ऑफ पोस्टिंग इन wrong account but in, और at कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा, but at correct side with correct amount। हालांकि ये सबसे लास्ट में आपको मिला था। 3 हो गए, 4 कंपनसेटिंग एरर्स, रिकॉर्डिंग twice in books of original entry। जर्नल में 2 बार जर्नल कर दें एक ही लेन देन का। ये आपका हो गया 3 और 2 5। और छठी बात है रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट, recording of transaction with wrong amount in journal। हालांकि एक और भी हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक, ये भी हो सकता है, इसके साथ ही वो अटैच करेंगे। देखिए ये 6 एरर हैं, 6 के 6 एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करेंगे। क्योंकि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है कि इसमें दोनों एस्पेक्ट छूट जाता है, बोथ एस्पेक्ट are omitted to be recorded। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में, ठीक है। और इसमें बेसिक नॉलेज गड़बड़ हो जाता है, बेसिक नॉलेज मिसिंग है, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट बट एट करेक्ट साइड, इसमें क्या होता है डेबिट क्रेडिट इक्वल तो हो ही जाते हैं यहाँ पे, और बेसिक नॉलेज यहाँ मिसिंग है तो भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो ही जाता है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, फर्नीचर खरीदे परचेज लिख दिया, मशीन खरीदे परचेज लिख दिया, बिल्डिंग की रिपेयर कराई बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, गुड्स खरीदा मशीन में डेबिट कर दिया। तो ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो एंट्रीज हैं वो बेसिक नॉलेज कैपिटल रेवेन्यू में गड़बड़ करने से होती हैं। एरर ऑफ कंप्लीट कंपनसेटिंग एरर, तो ये कंपनसेटिंग एरर क्या है, इसमें बात जाननी है आपको कि सेट ऑफ एरर्स होंगे।
सेट ऑफ एरर्स मेक्स टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, बराबर कर देता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कर ही देगा। रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल 2 बार करेंगे, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 1 बार हुआ, फिर एक गलती हुई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों बार तो डेबिट क्रेडिट बराबर ही आ गया, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल, तो यहाँ भी वही बात है सीधी सी कि डेबिट आप गलत अमाउंट से कर रहे हो तो क्रेडिट भी आप गलत अमाउंट से कर रहे हो, इसीलिए ट्रायल बैलेंस कहीं मिसिंग नहीं है, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज अग्रीड है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन एरर्स के बारे में समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि पहले आप इन एरर्स के बारे में अपने स्टडी मैट से थोड़ी स्टडी करें और थोड़ा इसे खुद से पहले देखें। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट इस पर देने जा रहा हूँ, और इसमें मैं प्रैक्टिकली इन 6 एरर्स पर मैं आपको करके दूसरे क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आज का असाइनमेंट ये रहने वाला है। आज जो आपको करनी है बात वो ये कि ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, डिस्कस थ्योरेटिकली आपको लिखना है, और विद द हेल्प ऑफ स्टडी मैट विच आई वुड प्रोवाइड यू, तो उसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं जो अभी आपने देखी हैं। ओके, तो आपको इन 6 एरर्स के बारे में बताना है, लिख के बताना है कि इन 6 एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री तो हो गया, लेकिन ये एरर अगर है तो ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम ये कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। तो आज का सेशन हमारा सिर्फ इस बात के लिए था कि क्या ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है, ये समझाने के लिए सिर्फ था। और रही बात इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो अभी एरर्स की शुरुआत आपकी हो रही है, तो ये सारे एरर्स आपको फिर से सामने आने वाले हैं, और इन सारे एरर्स पे मैं आपसे बात करूंगा, और वो भी प्रैक्टिकली बात करने जा रहा हूं। तो आज के लिए आपका ये सेशन इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि ये 6 एरर प्रैक्टिकली करके बताइए कि ट्रायल बैलेंस कैसे मिल जाएगा। आप गलती करिए और उसके बाद ट्रायल बैलेंस मिला के दिखाइए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इससे सारी बातें समझ गए होंगे, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे मैं आपसे बाद में बात करने वाला हूँ। आप तब तक इसे थ्योरेटिकली लिखिए, और प्रैक्टिकली इसे आप बुक से, अगर है बुक आपके पास तो बुक से आप देखने की कोशिश कीजिए, कोई भी स्टडी मैट है उससे देखने की कोशिश कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब आए आपका और लाइव सेशन में जब मैं आपसे बात करूं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सवाल कर सकें और मेरे से आप इंटरैक्ट कर सकें। और जब आप इंटरैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।